बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में मैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। इस गेस्ट पेपर में मैंने आपके तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किए हैं जिनकी प्रिपरेशन से आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ओपन करते हैं अपने गेस्ट पेपर को, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। इस गेस्ट पेपर में मैंने आपका चैप्टर 1 मेंशन ही किया क्योंकि वेटेज के लिहाज से आपकी बुक का जो चैप्टर 1 है वो आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका चैप्टर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और 1 से 2 एमसीक्यूज आपके एक्सपेक्टेड है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। तो उसके लिए आपने चैप्टर 1 में से सिर्फ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक को आपने प्रिपेयर कर लेना है, अदरवाइज आपको चैप्टर 1 पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में मजीद चैप्टर्स और जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी प्रिपरेशन आपके लिए लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 है आपके पास मैटर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ये वाला इसके रिलेटेड आपका पेज नंबर 17 पे एक टेबल ड्रॉ किया गया है, आपने उसे प्रिपेयर करना है। वो शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट टेबल है। उसके बाद ऑलोट्रॉप्स के टॉपिक को आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी का टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है, इसका टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल्स, इनका आपस में डिफरेंस आपने जो है वो लाजमी प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर में अक्सर जो है वो इन तीनों टर्म्स के दरमियान आपको डिफरेंशिएट करने के लिए जो है वो कह देते हैं, या फिर इन तीनों टर्म्स में किसी दो टर्म्स को भी लेकर वो आपको डिफरेंस का क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। अब ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में देता है। उसके बाद होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, इसका डिफरेंस आपने प्रिपेयर करना है, ये भी आपका पेपर में आ जाता है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका भी डिफरेंस आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन, इन तीनों के दरमियान डिफरेंस का टेबल आपका पेज नंबर 24 पे आपका बुक पे मेंशन है, वो आपने प्रिपेयर लाजमी करना है। तो चैप्टर 2 से ये सारी चीजें आपने प्रिपेयर करनी है। चैप्टर 3 आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। इसमें से सबसे पहला टॉपिक है आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये आप प्रिपेयर करेंगे। इसके डिफेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर इसमें से टॉपिक में से जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे वो हमें बताएं, तो वो डिफेक्ट्स आपने लास्ट में प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद बोर्स एटॉमिक थ्योरी और जो इसकी डायग्राम है बोर्स एटॉमिक थ्योरी की, वो भी आपने साथ में लास्ट में प्रिपेयर करनी है। आइसोटोप्स विद देयर यूजेस, आइसोटोप्स भी प्रिपेयर करेंगे और आइसोटोप्स के हमारे पास क्या यूजेस हैं वो भी आप प्रिपेयर करेंगे। कार्बन डेटिंग, उसके बाद कैटाइन और अनियंस, इसे आप प्रिपेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टॉपिक को आपने प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसमें जो आपका शेल और सब शेल को एक्सप्लेन किया है, अक्सर आपका पेपर में ये सवाल आ जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल, तो ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। और चैप्टर 3 के लिए आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, तो इसमें से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड का यहाँ पे ये मतलब है कि आपको पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट ये ग्रुप से बिलोंग करता है, ये पीरियड से बिलोंग करता है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें आपके पास शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपने प्रिपेयर करनी है। और इनके ग्रुप और पीरियड में इनके क्या ट्रेंड्स हैं ये भी आपने साथ में प्रिपेयर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स, ये आप प्रिपेयर करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हैलोजेंस, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का डिफरेंस आपने प्रिपेयर करना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनमें भी आप डिफरेंस के तौर पर आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने चैप्टर 4 में से प्रिपेयर करनी है। कॉन्सेप्ट असेसमेंट जो आप चैप्टर 4 से प्रिपेयर करेंगे वो है 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। चैप्टर 5 है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग, इसके लिए ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल आप सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे और इनकी ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को अपने प्रिपेयर करना है एग्जांपल के साथ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ये आप प्रिपेयर करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक को आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है, जिसमें इसकी जो आगे टाइप्स हैं आपने वो सारी प्रिपेयर करनी है और एग्जांपल जो है वो भी आपने सारे इसमें प्रिपेयर करनी है। इस चैप्टर में आपके जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स आपके जो बने हुए हैं वो आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, ये आप प्रिपेयर करेंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयोनिक कंपाउंड एंड एसिड, ये आप प्रिपेयर करेंगे। ग्रेफाइट और डायमंड के आपके पास क्या यूजेस हैं, ये आपने 4 यूजेस आपने ग्रेफाइट के भी और डायमंड के प्रिपेयर कर लेने हैं चैप्टर 5 से। उसके बाद कॉन्सेप्ट असेसमेंट आपने प्रिपेयर करनी है चैप्टर 5 की 5.3, 5.4, 5.5 और 5.6। चैप्टर 6 है आपके पास स्टोकियोमेट्री, ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल जो है वो बेस चैप्टर है और ये आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से सबसे पहले आपने जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राइटिंग एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फार्मूला, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपको पेपर में अक्सर एक जो है वो कंपाउंड दे दिया जाता है और उसको कह देते हैं कि आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करके दें और उसका साथ में एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें लिख कर दें। तो इसके अलावा
आपका यहाँ पे जो है वो आपको कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए इस चैप्टर में से। न्यूमेरिकल्स का आपका पेपर में आ जाते हैं कि जिसमें आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, मास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए जो है वो आपको कह देते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपने इस चैप्टर की जितनी भी कॉन्सेप्ट असेसमेंट है उनकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जितनी भी यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशंस बताई हैं, एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। और एक्सरसाइज आपने चैप्टर 6 की कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। चैप्टर 7 है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये आपने प्रिपेयर करना है। इसे प्रिपेयर किस तरह करना है कि आपके पेपर में अक्सर एक केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल जो है वो रिएक्शन दे दिया जाता है, जिसमें वो आपको कहते हैं कि इस एलिमेंट, ये आपने बताएं कि ये एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ है या ये एलिमेंट हमारे पास रिड्यूस हुआ है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये आप प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर किस तरह करेंगे कि सेम वही केमिकल जो है वो इक्वेशन आपको दे दी जाती है और उसमें से आपको बताना होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ये टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये आप प्रिपेयर करेंगे टॉपिक। और कॉन्सेप्ट असेसमेंट आपने सारी प्रिपेयर करनी है। इससे आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ये जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। चैप्टर 8 एनर्जेटिक्स, इसमें एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल, ये आप प्रिपेयर करेंगे। बॉन्ड एनर्जी एंड डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी, ये आप प्रिपेयर करेंगे। कैटलिस्ट, रिस्पायरेशन, ये टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे, जिसमें इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन है और एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये आप प्रिपेयर करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये आप प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर 8 के लिए ये सारी चीजें आपने प्रिपेयर करनी है। चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसको आपने प्रिपेयर करना है। एग्जांपल के साथ डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास कौन से होते हैं, रिवर्स रिएक्शन कौन से होते हैं, इसकी भी आपने साथ एग्जांपल्स प्रिपेयर करनी है। डिफरेंस का क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आप प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर 10 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड के क्या आपके पास यूज हैं और बेस क्या आपके पास क्या यूजेस होते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप प्रिपेयर करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आपने प्रिपेयर करनी है एसिड की भी और बेस की भी। उसके बाद अर्हीनियस एंड ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल, ये 2 टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन दोनों टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट चैप्टर आपका 11 है एयर। इसमें से सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे एयर पोल्यूटेंट्स। इस एयर पोल्यूटेंट्स की आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं, आपकी बुक पे एक्सप्लेन की हुई है, आपने वो प्रिपेयर करनी है। और आपने साथ में हार्मफुल इफेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स कहां से आप प्रिपेयर करेंगे कि आपकी बुक पे एक टेबल ड्रॉ किया गया है जहां पे आपके हार्मफुल इफेक्ट्स मेंशन है, वहां से आपने हार्मफुल इफेक्ट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, ये आपने प्रिपेयर करना है टॉपिक। कैटलिस्ट कन्वर्टर, ये आप टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद एसिड रेन के टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। एसिड रेन के आपके पास क्या इफेक्ट्स हैं और आपने क्या स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने के अगर आप एसिड रेन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपने प्रिपेयर करनी है चैप्टर 11 से। उसके बाद चैप्टर 12 है आपके पास वाटर, वाटर एज सॉल्वेंट, ये एक टॉपिक आपका सबसे फर्स्ट आपकी बुक पे लिखा हुआ है, आप प्रिपेयर करेंगे। डिस्टिल्ड और टैप वाटर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीजेस, उसके बाद वाटर पोल्यूशन, उनके आपके पास क्या कॉजेस हैं, इफेक्ट्स क्या है और कैसे हम इनको डील कर सकते हैं, इनके नेगेटिव इफेक्ट्स का, ये सारी चीजें आपने चैप्टर 12 में से प्रिपेयर करनी है। चैप्टर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे फ्यूचर में भी आपके जो है ये काफी जो है ये फ्यूचर के लिहाज से भी आपको ये काफी इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है। इसकी मैं आपको कहूंगा कि सजेस्ट करूंगा कि आपने इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। चैप्टर 14 हाइड्रोकार्बन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप प्रिपेयर करेंगे उसमें पहला टॉपिक आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स, सेकंड टॉपिक रिएक्शन कंप्लीशन और उसके बाद कंबशन ऑफ अल्केन्स, उसके बाद मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स और हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ये तमाम टॉपिक्स आपने चैप्टर 14 के लिए प्रिपेयर करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। चैप्टर 15 बायोकेमिस्ट्री, इसमें से जो है ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट की आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। और राइट इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट के आपके पास क्या इंपॉर्टेंस है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक पे लिखे भी हुए हैं, वो आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद टेबल बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इन चारों के दरमियान आपका टेबल जो है वो आपकी बुक पे ड्रॉ किया गया है, वो आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो कि इसमें मेंशन है, जिसमें आरएनए और डीएनए के बारे में जो है वो बताया गया है। तो ये तमाम चीजें आपने चैप्टर 15 में से प्रिपेयर करनी है। तो ये था क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा मैं एक नए गेस्ट पेपर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।